मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माइनिंग विभाग अपने पास क्यों रखा, इसकी वजह उन्होंने खुले मंच से बताई है। मोहन यादव ने कहा कि माइनिंग बड़ा संकट वाला विभाग है, बहुत सोच समझकर साइन करना पड़ता है, इसीलिए मैंने इसे अपने पास रखा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव के समापन सत्र में शामिल हुए। यहां उन्होंने उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित किया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीति और सोच के चलते माइनिंग के काम में सुचिता आ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनमोहन सरकार जहां घपलों घोटालों की लिप्तता से बाहर नहीं निकल सकी थी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में माइनिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व कीर्तिमान रचे गए हैं। कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। आपको सबको ध्यान में आएगा 2014 के पहले हम अपने देश के बारे में, देश की संपदा के बारे में, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कहां हम कल्पना करते थे कि भारत नीचे से 5वें हिस्सों में आ रहा है, और कहां पलट के देखो तो 10 साल के अंदर भारत ऊपर से 5वें स्तर में आ रहा है। यह है मोदी जी का भारत और मोदी जी का विजन। कदम कदम पर हर साल होने वाले मंत्रिमंडल के, भारत सरकार के एक ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिनका अपना शैक्षणिक, उनकी अपनी उन्नति, बाकी चीजों का अनुभव कितने प्रकार का उनका सब प्रकार की चीजों में था। गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री 2-2 बार रहे, सबको लेके चलने वाले, बड़े विनम्र। लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर कभी कोयला घोटाला हो रहा, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला हो रहा, मंत्रिमंडल के ऊपर भी जिनका नियंत्रण नहीं, ऐसे मौन रहने से क्या फायदा। आज करके देखे, ये है भारत सरकार और ये नरेंद्र मोदी का शासन करने का तरीका। इस दौरान मोहन यादव ने अपने पास माइनिंग विभाग रखने का कारण बताते हुए कहा कि माइनिंग बड़ा संकट वाला विभाग है, बहुत ही सोच समझकर साइन करना पड़ता है। माइनिंग डिपार्टमेंट मैंने इसीलिए अपने पास रखा क्योंकि इसमें बहुत ही शिकायतों की बातें आती थी। उस पॉलिसी को धन्यवाद देते, अन्यथा ईमानदारी से कहो, मैं तो माइनिंग मिनिस्टर था, मैंने कहा ये झंझट है, मेरे पास एक मंत्रालय खाली रखा है, तो हमने सारे मंत्रालय में काम करता था। मुझे लगता कि ये जरा माइनिंग बड़ा संकट वाला विभाग है, इस पे साइन करो तो सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साफ सुथरी पॉलिसियों के आधार पर सारे देश के सभी सरकारें, राज्य सरकारें अपनी गति से आगे बढ़ रही, जिसमें राफेल की गति भी कम पड़ रही, इतनी तेजी से हम चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज आप जिस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ आप उपस्थित हुए और कितने मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के रोजगार के लिए लगातार आयोजन कर रही है। अभी तक 2,45,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं। इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही हमारी औद्योगिक प्रगति के लिए, विकास के लिए, मध्य प्रदेश को सभी प्रकार के सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए, खास करके युवाओं के रोजगार को लेकर के लगातार इस प्रकार के आयोजन कर रही है। आज दोपहर में मैं भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान JP नड्डा जी के साथ मुंबई में पेट्रोकेमिकल और फार्मा सेक्टर को लेकर के वहाँ एक बड़े इवेंट कार्यक्रम में शामिल हुआ, इनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, जिसमें मध्य प्रदेश की बड़ी संभावनाओं को लेकर हमने वहाँ भी सारे निवेशकों से बात की। आज सायंकाल 2 दिन चलने वाली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ये माइनिंग कॉन्क्लेव में मैं शामिल हुआ हूँ। हर महीने हम संभाग स्तर पर एक रीजनल कॉन्क्लेव भी करते जा रहे हैं, और अभी तक के जो मैंने प्रस्ताव के आंकड़े बताए, लगभग 2,43,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये युवाओं के लिए, खासकर सभी प्रकार की बेरोजगारी को दूर करते हुए युवा, गरीब, महिला, यशस्वी प्रधानमंत्री के जो 4 पिलर्स हैं, ये चारों सेक्टर में बड़ा काम करेंगे। हार्टिकल्चर के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम इसी प्रकार की बड़ी संभावना देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी माइनिंग कॉन्क्लेव का जो 2 दिन का समापन हुआ, अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ बात करने का जो विश्वास भी होता है और अच्छा भी लगता है। जहाँ सर्वे करने वाले भी है तो मशीनों के उत्पादन करने वाले भी हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश मोहन सरकार ने माइनिंग से मध्य प्रदेश का खजाना भरने का पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। सरकार की कोशिश है कि MP में माइनिंग सेक्टर में राजस्व अभी 10,000 करोड़ मिल रहा है, जिसे 50,000 करोड़ तक ले जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।